दोस्तों अगेन एक मज़ेदार क्वेश्चन, और मैं मज़ेदार इसलिए बोलती हूँ कि जिन क्वेश्चन में कुछ करने के लिए है, डायरेक्ट दे दे तो क्या मज़ा नहीं ना। तो 9th क्वेश्चन इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। टॉप सरफेस ऑफ अ raised platform is in the shape of, अभी तक आपने ये वाला शेप नहीं पढ़ा, ऑक्टागन as shown in figure। डायग्राम पूरा दिया हुआ है। फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालना है। आपने ऑक्टागन के बारे में तो पढ़ा है, बट ऑक्टागन पे बेस्ड अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो ये और अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 8 साइडेड फिगर बना लेंगे। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एकदम प्रॉपर बनेगा, ठीक है। ये ऑक्टागन है, उसमें हमें यहाँ पर एक गिवन है, दिस इज 11 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की, लेट से अगर हमने इसे नाम दे दिया ABCDEFGH, सो HC इज इक्वल टू 11 मीटर। ये क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। आपको वीडियो लेक्चर में नीचे भी क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से ये परपेंडिकुलर दिया है 4 मीटर, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इस फिगर की ये हाइट हो गई, जो मैं आपको बार बार रिवाइज कराती जा रही हूँ, ठीक है। और ABHC को अगर आप ध्यान से देखें तो वो कौन सा शेप दिख रहा है, ट्रेपेजियम। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। साथ में कुछ और भी क्लू दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है ये वाली जो साइड है CD, दे हैव गिवन 5 मीटर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 5 मीटर दी हुई है। So it's clearly understood all sides are 5 सेंटीमीटर। ये मेरा ऑक्टागन थोड़ा सा गड़बड़ बना है, आप प्रॉपर बनाएंगे, मीन्स ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ऑक्टागन की पहचान है, ये सेम साइडेड फिगर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्टागन का एरिया तो हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। तो आप पहले तो गिवन लिख दें, सारी साइड है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D इक्वल टू ऑल आर 5 मीटर, एक गिवन है, ठीक है। HC इज 11 मीटर एंड AL इज 4 मीटर। एरिया ऑफ trapezium ABHC is half sum of parallel side होता है, तो यहाँ पर क्या है, पैरेलल साइड 5 and 11, ठीक है। तो हमने 5 + 11 इंटू हाइट क्या है AL विच इज 4, 2 2s 4, 11 and 5 16, 16 2s 32 यूनिट मीटर में है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ गया है, अगर मैं शेड कर दूं तो 32 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऑक्टागन सेम साइडेड वाला है तो ये भी तो एक ट्रेपेजियम बन रहा है, और अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा, बिकॉज ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। मीन्स अब हमारा जो ऑक्टागन है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज ट्रेपेजियम, सेकेंड इज रेक्टेंगल एंड थर्ड इज अगेन सेम साइज का ट्रेपेजियम। तो क्या मुझे इसका एरिया निकालने की जरूरत है, ये भी कितना होगा 32 मीटर स्क्वायर। अब मुझे केवल क्या निकालना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ अदर ट्रेपेजियम इज ऑल्सो, विच उसका नाम जो है FEGD, विच इज अगेन 32 मीटर स्क्वायर।
राइट। दोनों एरिया हमारे पास आ गए। अब हम थर्ड एरिया जो है वो रेक्टेंगल का निकालेंगे। मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बना लेती हूँ। ये दोनों एरिया मैं निकाल चुकी हूँ। दोनों कितने आ चुके हैं? 32 एंड अगेन 32, क्योंकि दोनों सेम साइज के ट्रेपेजियम हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका नेमिंग क्या है? HCGD। HCGD एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एक ही फॉर्मूला आता है, बेस इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेथ। आप कुछ भी लिखें तो बेस कितना है? 11 एंड हाइट मीन्स साइड, तो अगेन कितना हो गया? 5। तो 55 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया भी आ चुका है। अब हम सारे एरिया को जोड़ दें तो हमें इस ऑक्टागोन का एरिया मिल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन इज, आप पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ अगेन दूसरा वाला ट्रेपेजियम। स्पेस नहीं है तो मैंने बोल दिया है, बट उसका मीनिंग वही है, ठीक है। तीनों एरिया को हम जोड़ देंगे, 32 प्लस 55 प्लस अगेन 32। ये सॉल्व होके आपको आंसर देंगे 119 मीटर स्क्वायर। तो ये जो ऑक्टागन है इसका एरिया कितना आया? 119 मीटर स्क्वायर। अच्छा, सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है। बस आपको ऑक्टागन का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। उसकी 8 साइड होती हैं। रेगुलर ऑक्टागन है तो सारी साइड इक्वल होंगी अगर एक की वैल्यू दी हुई है। और उसमें से आप चाहें तो अगर ट्रायंगल से रिलेटेड डिटेल दी होती तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल के भी फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ पर हमें ट्रेपेजियम से रिलेटेड डिटेल दी हुई है, तो ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम का निकाल के हमने रेक्टेंगल में ऐड कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने 9th किया जो ऑक्टागन पे बेस था। अब जो 10th क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बाद तो आपके खुद के और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम एरिया किस किस तरह से निकाल सकते हैं। मेरी सोच अलग हो सकती है, इस पर्टिकुलर पर्सन की सोच अलग हो सकती है, बट फिगर वही है और उसी फिगर के एरिया कैसे कैसे निकाल सकते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है there is pentagonal shaped, pentagon, ठीक है, means 5-sided figure, park as shown in figure. फिगर दिया हुआ है। For finding its area, ज्योति एंड कविता दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से एरिया निकाल रहे हैं और एरिया सेम आएगा। ज्योति एंड कविता divided it in 2 different ways. पेंटागन है मीन्स 5-sided फिगर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये दिया है 15, अगर मैं इसे ऐसा ज्वाइन कर दूं तो ये भी अंडरस्टूड है, 15 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बेस तक की जो लेंथ है दैट इज 30 मीटर, ये आपको गिवन है। साथ में बेस भी जो दिया है 15, तो ये भी हो जाएगा 15। और अगर मैं कहूँ तो ये पेंटागन ऐसा बन रहा है कि इसमें एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। बट देखिए ज्योति और कविता दोनों के माइंड अलग अलग है, तो दोनों अपने अपने तरीके से सोच के इसका एरिया निकालना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो एरिया क्या आएगा? सेम आएगा। आप कोई भी मेथड से करें, अगर फील्ड जो दी है उसका एरिया जो है वो सेम रहेगा, आप उसको आड़ा टेढ़ा उल्टा पुल्टा कैसा भी करें। बट अब यहाँ पर हमारे पास दो विजन दिए हुए, एक ज्योति के बारे में और एक कविता के। ज्योति मैडम जो है वो इस क्वेश्चन को ऐसे देख रही हैं कि मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ।
सबसे पहले ज्योति मैडम हो, जो कोई भी हो, ये वैल्यू दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, टोटल वैल्यू भी दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। ये हो गई ज्योति का परसेप्शन। वो चाहती है कि मैं एक ट्रेपेजियम ऐसा डिवाइड कर दूं, एक ट्रेपेजियम ये, और दोनों ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के बाद ऐड कर दूं। कविता, ज्योति बोलती है, कविता बोलती है कि मैं ज्योति की तरह क्यों करूं, मुझे क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से जब दिख रहा है, क्यों ना मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, एक स्क्वायर का एरिया निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं, मुझे ये सिंपल लग रहा है, ऐसा कविता बोलती है। ठीक है, तो हम कविता का परसेप्शन भी ले लेते हैं। अगेन यूनिट तो जो दिए हुए हैं सारे सेम दिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक का है 30, ये भी दिया हुआ है 15। ठीक है, ये 15 है तो ये ऑटोमेटिकली 15, ये टोटल 30 है। तो मैं अगर ये डॉटेड फॉर्म करूं, इसको नाम दे दूं मैं L, ये 15 को मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे नाम दे दूं L, तो दिस अगेन इज ऑल्सो 15, A B C D E, AL इज ऑल्सो 15 कविता के केस में, क्योंकि टोटल लेंथ 30 है और ये वाली साइड 15 है, चाहे यहाँ लिखी चाहे यहाँ लिखी, तो ये बची हुई साइड भी कितनी आ जाएगी 15। कविता ऐसा सोचती है कि मैं ट्रायंगल और स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करूं, बट इसका नाम क्या है ज्योति, ज्योति ऐसा सोचती है कि मैं ट्रेपेजियम के फॉर्म में सॉल्व करूं। ये फर्स्ट ट्रेपेजियम हो गया, ये सेकेंड हो गया। अगेन इसकी नेमिंग कर देती हूँ मैं A B C D E, और इसको हम नाम दे देते हैं L। In the case of Jyoti, trapezium is ABCL and AEDL। हमें दोनों ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड आउट करने हैं और दोनों को ऐड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस बाय ज्योति। ठीक है, ज्योति क्या चाहती है, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ, फाइनल गोल तो दोनों का है एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नेमिंग ले लेते हैं हम ABCL, ABCL प्लस शॉर्ट में लिख देती हूँ ट्रेपेजियम AEDL। राइट, दोनों के हमें क्या निकालने हैं, एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इन द फर्स्ट ट्रेपेजियम पैरेलल साइड कौन कौन सी हो रही है, BC एंड AL। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हाफ इंटू BC प्लस AL, हाइट हो जाएगी CL, क्योंकि अगर ट्रेपेजियम को हम इधर की तरफ से देखें तो अब आपकी जो हाइट है दैट इज CL, राइट। प्लस यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम है, बस नेमिंग चेंज हो जाएंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स ED प्लस AL इंटू इधर से हाइट हो जाएगी DL, राइट। ये हमने लिख दिया। अब हमें जो जो वैल्यू है वो गिवन लिख देते हैं हम BC। BC is already given which is 15, AL already given 30 into CL, CL कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे CL प्लस हाफ इंटू, यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर देंगे 15 प्लस 30 इंटू DL। दोनों वैल्यूज मुझे नहीं पता, टोटल लेंथ तो पता है 15, पर ये पार्ट्स के बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं, हाफ पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 45 इंटू CL प्लस हाफ 45 इंटू DL। जो कॉमन है हम उसे क्या करें, बाहर निकाल लें, हाफ इंटू 45 इंटू, कॉमन का बेस्ट पार्ट क्या होता है, जितना कॉमन है मैक्सिमम वो बाहर निकाल लें, देन रेस्ट ऑफ द पार्ट हमें लिखना होता है CL प्लस DL। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल गई, CL और DL मिला के CD हो गया, एंड अगली स्टेप में CD हमें ऑलरेडी पता था 15,
ये आ गया एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। हाफ दिस, ये फाइनली सॉल्व हो क्या गया 337.5 मीटर स्क्वायर। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ 337.5 मीटर स्क्वायर। ज्योति के परसेप्शन के थ्रू हमने दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के ऐड कर दिया तो वो आया 337.5 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हम चलते हैं कविता पे, तो मुझे डायग्राम को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। सेकेंड केस, कविता। डायग्राम कविता वाला ऑलरेडी बना हुआ है, दिस वाज डायग्राम ऑफ कविता, राइट। एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इज, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। यहाँ पर साइड कितनी है 15, दूसरी भी साइड गिवन है 15। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, बेस यहाँ 15 है तो ये बेस भी कितना है 15, इनटू हाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, AL कितनी होगी 15, बिकॉज A से लेके पूरा यहाँ तक की हाइट 30 दी हुई थी, उसमें ये साइड 15 दी हुई थी, तो ये रेस्ट ऑफ द साइड भी 15 होगी। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। नाउ 15 15 सा 225, यहाँ पर 225/2, इसको भी जब हमने फाइनल सॉल्व किया 337.5 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, दो अलग अलग गर्ल, दोनों ने अलग अलग तरीके से उसी पेंटागन का एरिया निकाला, बट आप देख सकते हैं कि दोनों का एरिया एक तो सेम आया, और आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि किससे इजी आया। मुझसे अगर पूछें तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से कविता की जो थिंकिंग थी, परसेप्शन था, वो ज़्यादा सही था, क्योंकि उसने जल्दी एरिया फाइंड आउट कर लिया। जो ज्योति थी, ज्योति ने भी एरिया तो सही फाइंड आउट किया, बट लॉन्ग मेथड ले लिया, ठीक है। बट आपको जो प्रेफर लगे वो आप करें, राइट। तो ये था 10th क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ आफ्टर 10th लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये अगर मेरे हिसाब से पूछें तो ये और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम। फ्रेम सबने देखी है कैसी होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा है, मैं इसकी फ्रेम ही डायरेक्ट बना देती हूँ। फोटो फ्रेम सबको पता है कैसी होती है, एक आउटर सरफेस होता है और एक इनर होता है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं हमारा फोटो होता है, ऐसा ही होता है फोटो फ्रेम। ये हो गया। अगर हम फोटो फ्रेम को ध्यान से देखें तो इधर स्क्वायरिक और रेक्टेंगल शेप की है, उसके अंदर अगेन एक स्क्वायर और रेक्टेंगल है। अभी डायमेंशन नहीं है इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, बट इतना श्योर है कि इसके 4 ट्रेपेजियम में पार्ट्स बन रहे हैं। अगर मैं इसे फर्स्ट ट्रेपेजियम बोलूं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स 4 ट्रेपेजियम इस फ्रेम के अंदर आ रहे हैं। अब मैं डायमेंशन लिख देती हूँ, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। आउटर डायमेंशन में ये दिया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंड ये वाला जो डायमेंशन दिया है 28 सेंटीमीटर, मीन्स ये स्क्वायर तो नहीं है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप्ड फ्रेम है, ठीक है। जब हम बनाते हैं रैंडम तो हमें पता तो है नहीं, आफ्टर डायमेंशन हम अंदाज लगा सकते हैं। एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है, मीन्स ये स्क्वायर नहीं है। अब इनर डायमेंशन दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर और ये वाला जो है 20। पहले फुर्सत में हम ये भी लिख लें, ये होगा 20 यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली ये भी 20, ये हो गया 16, सिमिलरली ये हो गया 16।
ये 24 है तो ये हो गया 24। क्वेश्चन बहुत सिंपल बट इंटरेस्टिंग है। ये हो गया 28। अब आप इसको डायग्राम को ध्यान से देखें, ये 28, ये 20, मीन्स ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है फ्रेम का, ये वाला और ये वाला मिलाकर कितना है 8। उस 8 में से अगर मैं ब्लू चॉक से करूं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, जो भी यूनिट है। लेट से हमने ये ब्लू वाला और ये 20 ऐड किया, करिए 20 + 4 + 4 कितना हो गया 28, आउटर की लाइन के बराबर आ गया। ठीक है, मीन्स अगर हम इसके ये साइड वाले पार्ट कहीं से भी, जरूरी नहीं कि डायरेक्शन में, आप ये डायरेक्शन में देखें तो ये है 24 और ये है 16, तो ये वाला और ये वाला मिला के कितना होना चाहिए 24। 24 में से 16 माइनस हुए तो 8 हुआ। 8 के 2 पार्ट बन रहे, एक ये और एक ये। मीन्स अगर ये ट्रेपीजियम की आप कहीं से भी हाइट निकालें या उसको दूसरे वर्ड्स में कहूँ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालें तो वो 4 आ रहा है, ये कंफर्म है। कोई भी डायरेक्शन में आप निकालें, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं, ट्रेपीजियम की हाइट हमें पता चल गई है कितनी है 4। तो हम एक ट्रेपीजियम का निकालें और अकॉर्डिंगली वो चारों का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लें एंड उसके बाद एक एक ट्रेपीजियम के बारे में बातें करें। साइड्स हमें गिवन है, इनकी नेमिंग भी कर देते हैं हम, A B C D, इसको हम दे देते हैं P Q R S, इनर वाला PQRS, आउटर वाला ABCD। उसके थ्रू हम सबसे पहले गिवन में हमें क्या गिवन है वो लिख दें। BC is 28, DC is 24 एंड दूसरे इनर वाले में PQ is 16, यूनिट भूल गई हूं मैं लिखना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एंड RQ is 20 सेंटीमीटर। ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, कोई भी एक ले लें, चाहे इसको नाम ले लें आप L, इसको ले लें M, कहीं से भी आपने निकाला तो QL आया आपका 4 सेंटीमीटर, और अगर QM बोले तो भी कितना आया 4 सेंटीमीटर। कोई भी पार्ट कहीं भी करें इस ट्रेपीजियम में तो वो 4 ही आना है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फर्स्ट, एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाला ट्रेपीजियम हमने पकड़ा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नाम भी हमारे पास है फर्स्ट का, RCQB, मीन्स मैं ये वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों साइड का सम QR प्लस BC इंटू हाइट क्या आ रही है QL, हाफ 20 प्लस 28 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 48 इंटू 2 मीन्स 96 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट का हमारे पास आ गया। सेकेंड का निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सेकेंड, चाहे तो आप नाम भी लिख लें, मैंने नेमिंग दे ही दिया है। सेकेंड इज APQB, APQB, अगेन हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स PQ प्लस AB into height is again QM which is 4। हाइट सब जगह सेम है, ये ध्यान रखना है आपको। साइड्स ले ले 16 प्लस 24 इंटू QM is 4, 2 2 ज़ा 4। इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो इट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो ट्रेपीजियम के एरिया हमने फाइंड आउट कर लिए। ये वाला शेड किया मैंने जिसका एरिया आया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब मैं इसे शेड कर देती हूँ। ये वाला आ गया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मुझे ये वाला निकालने की ज़रूरत है? अगेन ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मुझे ये वाला निकालने की ज़रूरत है? नहीं, ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि डायमेंशन सब कुछ गिवन है, सेम है ऑपोजिट, तो एरिया भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैं एक बार आंसर रीड कर देती हूँ। चारों ट्रेपेजियम के एरिया, फर्स्ट ट्रेपेजियम का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अगेन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो कहते कि ये चारों का टोटल एरिया, फ्रेम के जो कॉर्नर से पूरे फ्रेम के उसका एरिया निकालिए, तो आप ये चारों को ऐड कर देते, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा है। तो स्टूडेंट ये था 11th क्वेश्चन। लास्ट के तीनों चारों क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जो भी मेंसुरेशन में हमने पढ़ा, तो हम ये डिफरेंट शेप्स पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम हमारी नॉर्मल लाइफ में अपने सराउंडिंग्स में, लाइक ये बोर्ड है, बोर्ड भी आपको दिख रहा है, देखिए एक इनर रेक्टेंगल है, एक आउटर रेक्टेंगल है, तो ये जो फ्रेम हो गई एक प्रकार से फोटो फ्रेम ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रूटीन लाइफ से ही ये कनेक्टेड होते हैं और ये चारों पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे।